जब आपने त्रिवेणी में डुबकी लगाई, वहाँ पर जो आपके मन में भाव थे वो क्या थे? सच कहूँ तो भाव तो उससे पहले बहुत थे, बाद में बहुत हुए। जब डुबकी लगा रहे थे तो सब भूल गए। जैसे हम कहते हैं ना, भगवान से मिलने जाते हैं, मंदिर जाते हैं तो हम लिस्ट तैयार करके जाते हैं, लेकिन जैसे ही दर्शन करते हैं सब भूल जाते हैं और फिर याद आता है कि अरे कुछ मांगा ही नहीं। तो मेरे साथ आज यही हुआ। डुबकी लगाने से पहले बहुत इच्छाएं मन में थी और ये भी था डुबकी लगाते वक्त भी वो कहते रहेंगे और पर उस वक्त कुछ भी याद नहीं रहा। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा अनुभव मैंने कभी आज तक किया नहीं और ये ऐसे भी पहली बार था। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस महाकुंभ का दर्शन करने का मौका मिला। आपने प्रयागराज में वो विहंगम दृश्य भी देखा होगा जिसमें हर तरफ घाट पे सिर्फ और सिर्फ आपको लोग नजर आ रहे होंगे और ऊपर से पुष्प की वर्षा हो रही थी। हम ये हमारा सौभाग्य रहा कि बस हम डुबकी लगा ही रहे थे और ऊपर से पुष्पों की वर्षा हुई। तो सब संगम एक साथ ही हो गया। मैं क्या कहूँ, मुझे लगता है कृपा ही है ये भगवान की कि सब कुछ मिल गया। और ऐसा है क्या कुंभ में, महाकुंभ में, कि लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं? आज आपने देखा होगा कुंभ के सारे घाट, महाकुंभ में जहाँ जहाँ स्नान होने हैं वो सारे घाट भरे हुए हैं, लोगों से पटे पड़े हैं। जहाँ पर भी आप जाएंगे सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आ रहे हैं। तो ऐसा है क्या महाकुंभ में जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है? सब कुछ है। सबसे पहले तो यहाँ एक श्रद्धा इकट्ठा हुई है। श्रद्धा मन में रखना अलग बात है, श्रद्धा इकट्ठा होना अलग बात है। सब अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से, गांव हो अलग, मुझे लगता है सभी जाति है, हर कार्य के लोग हैं, हर क्षेत्र के लोग हैं। व्यापारी वर्ग आया है, सेवा वर्ग से लोग आए हैं, कलाकार आए हैं, मतलब कुछ भी छूटा नहीं है यहाँ पर। सभी अपनी श्रद्धा लेकर आए हैं। तो यहाँ श्रद्धा, अध्यात्म, भक्ति, ज्ञान, क्योंकि बड़े बड़े संत आए हुए हैं। आप किसी के पास भी बैठिए, मुझे लगता है आपको कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई कथा सुनने को मिलेगी। तो सबका मिलन है यहाँ पर। ये कुंभ है। अध्यात्म, भक्ति, श्रद्धा, ज्ञान, सबका मिलन अगर कहीं हो रहा है तो मुझे लग रहा है इस वक्त अभी प्रयागराज में हो रहा है। और अगर आप ये सब कुछ एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ज़रूर यहाँ आएँ। मैंने आपके बारे में जितना पढ़ा, थोड़ा बहुत ही पढ़ा, ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ क्योंकि इंटरनेट पे उतना लिखा भी नहीं है, कि आपने 12 साल की उम्र में गीता याद कर ली थी और 9 साल की उम्र में आपको बहुत सारे श्लोक थे जो याद हो गए थे। लेकिन महाकुंभ की अगर हम बात करें तो पुराणों में, शास्त्रों में महत्व क्या है? क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं, कुछ नेताओं की तरफ से दरअसल ऐसे बयान आते हैं कि जिसको पाप से मुक्ति पानी है वो गंगा में डुबकी लगाएगा। शास्त्र क्या कहते हैं? देखिए, पाप से मुक्ति हो, जो भी शास्त्र भी यही बात कहते हैं, लेकिन वो पाप, जब आप डुबकी लगाने की बात करते हैं, वो अनजाने में किए हुए पाप होते हैं, सोचे समझे पाप नहीं होते हैं। वो डुबकी लगाने से नहीं कल्याण होता। लेकिन यहाँ पे देखिए, डुबकी ये पाप कल्याण के लिए नहीं है, ये भगवान से जुड़ाव के लिए है। अगर आप इस स्वार्थ के साथ आएंगे कि मेरा पाप से कल्याण हो जाए, पाप मेरे कट जाए और फिर मैं डुबकी लगाऊं, तो मुझे लगता है भक्ति नहीं है फिर ये तो आप स्वार्थ से आ गए। हम तो यहाँ भक्ति के लिए आए हैं कि भूल ही गए क्या मांगना था, क्या बोलना था। वही भाव से आप यहाँ आइए। भगवान के मंदिर जब आप जाते हैं तो आपको बस एक सुकून महसूस होता है। वो सुकून आपको यहाँ मिलेगा, वो ज्ञान आपको यहाँ मिलेगा। बाकी स्वार्थ लेकर ना आए तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा। और बाकी जो कथा आप कहे, कथा तो यही है कि देवताओं का और दानवों का जब युद्ध हुआ और जब अमृत की जो बूंदें हैं 4 स्थानों पर गिरी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, और तभी से कुंभ मनाया जाता है। तो यही है। और बाकी ये अमृत यहाँ मिल रहा है, भक्ति का अमृत आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो ज़रूर आप इसको ग्रहण करने यहाँ आए। बाकी पूर्ण रूप से कथा कैसी है, क्या है, मैं कहूँगी यहाँ आइए। यहाँ जो संत आपको मिलेंगे उनसे पूछिए, असली ज्ञान वो होगा मेरे हिसाब से। जय किशोरी जी, लेकिन जो लोग आपको सुनते हैं और आप जब अपने प्रेम से कुछ मुख से बोलती हैं, कुछ गाती हैं, तो लोग भाव विभोर हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ जो आपको आज प्रयागराज में भाव विभोर करने वाला लगा, और आपके शब्दों में प्रयागराज को लेकर के आप क्या कहेंगे, इस महाकुंभ को लेकर के क्या कहेंगी? थोड़ी सी लाइन। शब्दों में क्या कहेंगे कि भजनों में क्या? भजनों में क्या कहेंगे? भजनों में तो देखिए, आज यहाँ के मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो मेरे सारे काम हो गए
और ये जीवन भर होते रहे, कृपा बनी रहे। ऐसे दर्शन, ऐसे तीर्थ स्थलों का अनुभव मैं जीवन भर लेती रहूं, परिवार लेता रहे। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अपने परिवार को लेकर आई हूं। मेरे माता पिता मेरे साथ आए हैं और बहुत खुश है कि आज उनको भी ये सौभाग्य मिला। तो मुझे लग रहा है इससे और सुंदर बात हो नहीं सकती कि आपने तो पुण्य ग्रहण किया है, आपके साथ साथ आपके परिवार, आपके अपने जो है उनको भी पुण्य मिला। क्योंकि आपने अपने परिवार के साथ स्नान किया, एकता का संदेश था। और महाकुंभ भी, सनातन धर्म भी हमारा एकता का संदेश देता है। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं स्नान करने के लिए, एकता को लेकर के उन्हें आप कैसे जोड़ती हैं इससे? मैं एक ही बात कहना चाहूँगी भी, एकता को लेकर मैं कथा में मुझे लगता है 6-7 कथाओं से ये बात शुरू की है कहनी। मुझे लगता है ये सबको करना चाहिए और मैं सबसे वचन लेती हूँ कथा में कि आप यही करें आज के बाद, कि आज के बाद आपसे कोई भी पूछे कि आप कौन हैं तो आप ये कहना बंद करें कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अग्रवाल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आप सनातनी हैं, बस उसके अलावा और कुछ ना कहें। तो सब वादे तो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है यही एकता है कि आज के बाद आपसे कोई भी पूछे आप कौन हैं तो आप कहिए हम सनातनी हैं, बस। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। लेकिन सनातन संस्कृति को लेकर के, क्योंकि दरअसल अभी थोड़ी देर पहले एक राजनाथ सिंह का एक बयान भी आया, उन्होंने कहा कि पीओके में जो कट्टरपंथी लोग हैं उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। तो आपको लगता है? अब देखिए पॉलिटिक्स में मैंने सुना भी नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ मैं यही कहूँगी एकता तभी आएगी जब आप एक होंगे, आप सनातन धर्म की ओर बढ़ेंगे, अपने धर्म को समझेंगे, तभी आप यहाँ आ पाएंगे। मुझे लगता है सिर्फ बाहरी तौर से बात करने से कुछ नहीं होगा, आपको धर्म को समझना पड़ेगा और तभी आप सीख पाएंगे कि आपका धर्म आपको किस प्रकार से जीवन जीना सिखाता है। ये सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं है, ये सिर्फ धर्म के ऊपर बात करने की बात नहीं, धर्म को जीने की बात है। और जो इन चीज़ों को समझते हैं, मुझे लगता है वो किसी भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं हैं, हिम्मत हारते नहीं हैं। उनको पता है कि समय है और हमने हमेशा ये देखा है, हमने काफ़ी कठिन समय देखा है पर हमने उसको पार किया है, आगे बढ़े हैं और वापस बढ़ रहे हैं। देश बदल रहा है, मुझे लगता है हम वापस भारत सोने की चिड़िया होने की ओर कदम बढ़ा रहा है। तो बहुत जल्द हम सब मिलकर एक साथ भारत को सोने की चिड़िया बनाएं, एक ऐसा देश बनाएं जिस देश को देखकर बाहर सीखे लोग कि कैसे ज्ञान, अध्यात्म, धन सबके साथ जुड़ के ये देश आगे बढ़ सकता है। तो सनातन की परंपरा, सनातन का भव्य स्नान आपने देखा, लेकिन जो मुख्य आकर्षण है वो है नागा साधु जो कि स्नान करने के लिए पहुंचे, अलग अलग अखाड़ों से पहुंचे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन अखाड़ों की परंपरा क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, कहानियां क्या हैं? रिपोर्ट देखिए। अनोखा संसार संगम पर साकार, अखाड़ों की दुनिया, दिखी सनातनी महिमा। आध्यात्मिक महापर्व, संस्कृति पर गर्व। महाकुंभ के महापर्व की अद्भुत तस्वीरें, सनातनी रंग, संतों के अनोखे ढंग, हर किसी को हिंदू होने पर गर्व से भर रखेंगे। एक 144 सालों बाद बनने वाले इस शुभ संयोग में योग सनातन जागृति का नजर आ रहा है, जिसकी धुरी जरूर संगम तट बन रहा है, मगर इसका सबसे बड़ा आकर्षण होते हैं संत महात्माओं के अखाड़े, जिनकी अपनी अनोखी दुनिया है।